हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मैथ विद अर्चना सिंह में। आइए आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ेंगे 13.2 एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन 1 से 5 तक क्वेश्चन मैंने करा दिया पिछली क्लास में, अब बाकी के आगे क्वेश्चन हम लोग इस क्लास में करेंगे। चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, और एक और बात, इस जो क्लास में मैं पढ़ाऊंगी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आपको टेलीग्राम चैनल पे इसका सारा पीडीएफ बना के प्रोवाइड किया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ विथ, जो इस चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का भी नाम है, मैथ विथ अर्चना सिंह। आप यही जाके सर्च करेंगे आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक है। ये मैं आप लिख भी दी हूँ, मैथ विथ अर्चना सिंह ये टेलीग्राम चैनल का नाम है। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। आपको क्लास में कुछ लिखने की जरूरत, आपको ध्यान से सिर्फ इसको सुनने और समझे और पढ़े। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। क्या दिया? चंदन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज। चंदन कितने दिन में कर सकता है? 60 डेज में। सोहन कैन डू द सेम वर्क, जो चंदन किया है वही काम सोहन भी करेगा कितने दिन में? 12 डेज में। इफ चंदन एंड सोहन वर्क टुगेदर ऑफ 5 डेज। देखिए ये बाकी क्वेश्चन से थोड़ा क्वेश्चन अलग है, ये अच्छा क्वेश्चन है। चंदन एंड सोहन वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, कितने दिन साथ काम किए? टुगेदर में साथ होता है। चंदन और सोहन एक साथ 5 ही दिन तक काम किए। उन्होंने तो एक दिन मतलब टोटल काम 16 दिन में पूरा कर सकता है चंदन, सोहन कर सकता है 12 डेज में। यदि चंदन और सोहन कितने दिन काम करते हैं? 5 दिन एक साथ काम करते हैं। तब उसके बाद चंदन छोड़ के काम चला जाता है। हाउ मच टाइम विल सोहन टेक द फिनिश द रिमेनिंग वर्क। जो काम बचा होगा ना, और जो काम बचा वो सोहन कितने दिन में करेगा। इस क्वेश्चन में यही पूछा है। चलिए हम सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन देखिए, देखिए इस चैप्टर में फ्री फंड का आपको नंबर देगा। ये चैप्टर इतना अच्छा चैप्टर है कि आप समझ गए तो अच्छा समझ में, बाकी ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा थ्योरी लिखना है आपको। क्या कर देना है? थ्योरी क्या है? क्वेश्चन में ये थ्योरी दिया रहता है, चंदन कैन फिनिश द वर्क। चंदन कितने दिन में काम फिनिश करता है? 60 डेज में। सोहन, सोहन ही तो दे रहा, सोहन कैन फिनिश द वर्क 12 डेज में। कितने दिन में सोहन करता है? 12 डेज में, और चंदन करता है 16 डेज में। अब इसको, इसका एक दिन का, इस क्वेश्चन को कभी भी आप इससे नहीं सॉल्व करते हैं, ये लास्ट में आता है, लेकिन इससे हम लोग कभी सॉल्व नहीं करते। अब ध्यान रखिएगा थोड़ा, जब यहाँ इसका नेक्स्ट स्टेप थोड़ा अगर गलती हुआ तो आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये तो सारे दिन का है, मतलब टोटल काम इतने दिन में कर देगा। हमको पहले एक दिन का निकालना रहता है। क्या कभी भी ध्यान रखिए कि हमको कभी भी उसके एक दिन का निकालना रहता है। एक दिन इतना आसान है। देखिए ये एक दिन का काम, 1 डे वर्क, ये इसका है। चंदन का एक दिन का सिर्फ कुछ नहीं करना था, 1/16 अपॉन में कर देते, 1/16। और सोहन का है 1 डेज वर्क, ये कितने दिन करेगा? 1/12 डेज में। सिर्फ यही करते हैं, इसलिए इसके आगे हम लोग, तब इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे। इन दोनों का एक दिन का काम निकाल लेंगे। क्या करेंगे? दोनों का एक दिन का काम निकाल, तभी तो 5 दिन का पता चलेगा। या तो एक एक का 5 दिन करके निकालिए, या तो दोनों का एक ही बार एक दिन का निकाल लीजिए, फिर 5 दिन का उसके हिसाब से कर दीजिए। वर्क डन बाई द बाई टुगेदर इन 1 डे। तो 1 डे क्या, इसको हम लोग क्या करें? ऐड कर देंगे। ऐसे तो ऐड करने सबको आता है। इसका एलसीएम हो जाएगा 48। एलसीएम आप यहाँ पर ले लीजिएगा 16 और 12 का। ये आ जाएगा 16 3 जा 48, 12 4 जा 48, ये आएगा 7/14 48। ठीक, चलिए नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। कितना था? तो ये एक दिन का काम, 47/48 कितने दिन का है? एक दिन का है। तो अब 5 दिन का कितना होगा? 5 डेज का अब निकालेंगे हम लोग। तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते, एक डेज का उतना है तो 5 डेज का मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 5 से। 7/40, ये तो पता ही होगा एक दिन का जो होगा, फिर अगर 5 दिन का हो तो उसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 35/48। अब रिमेनिंग वर्क यहाँ समझिए। अब रिमेनिंग वर्क क्या होता है?
किसी भी टोटल कोई भी पूर्ण चीज 1 होता है। टोटल क्या होता है? 1। अगर हमको टोटल काम इसमें कहीं आपको दिखाया टोटल काम? नहीं दिखाया, हमको अपने से मान लेना रहता है कोई भी टोटल चीज 1 होता है। अब 1 में से इसको हम लोग क्या करेंगे, ये 5 दिन का काम माइनस कर देंगे। टोटल काम क्या होता है? 1। 1 में से जो ये काम दोनों 5 दिन का किए हैं वो माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग वर्क आ जाएगा। इसे क्या होगा, ये एलसीएम आ जाएगा 48, 41 जा 48, ठीक जा ये 35, ये क्या आ जाएगा 13/48। तो रिमेनिंग वर्क कितना हुआ? 13/48। अब इसको सोहन कितने दिन में करेगा, चलिए ये देखते हैं। सोहन विल टेक टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। कितने दिन में ये करेगा? 13 ये देखिए, ये जो शेष कितना काम है, रिमेनिंग वर्क इतना है 13 अगर किसी में अगर कोई देगा कि ये 4 एप्पल आपको आपके पास है तो 2 लोगों में बांटना, तो किससे बांटेंगे? तो 2 से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 जा 4, तो 2 लोगों में 2 2 बांटेंगे ना। तो किसी भी चीज का अगर पूछता है उससे कितना होगा, तब जब ये शेष रिमेनिंग वर्क का पूछा है सोहन के हिसाब से, तो सोहन कितना करता था एक दिन में? 1/12। इसको इससे भाग दे देंगे तो ऐसे होगा ना, एक दिन का काम इतना है, इतना काम रिमेनिंग है, तो फिर से भाग दीजिए। इसको आप समझिएगा, जैसे आगे फ्रैक्शन में तो आपको नहीं समझ में आएगा। यही तो आपका रिमेनिंग वर्क हुआ, ये हुआ एक दिन का काम। तो यहाँ हो गया। अगर 4/2 है, जैसे 4 दिन का कोई है, 4 माने आपके पास 4 सेब है, 2 लोगों में बांटना, तो क्या करते हैं? 2 से डिवाइड ही तो करते हैं ना। तो यही यही यहाँ पे मसला है। अब इसको देखिए क्या करते हैं, ये वाला ये इससे डिवाइड हो जाएगा, ये वाला इससे डिवाइड हो जाएगा। ऐसे मैंने आपको पहले भी बता दिया, ऐसे नहीं होगा। इसको इरेज कर दिया। ये आ गया 13/40। ये 12 कहाँ जाएगा? 13 के पास ऊपर चला जाएगा। ये 1 कहाँ जाएगा? 48 के पास। तो ये 12 से 3 बार में कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 13/3। तो ये कितना होगा? 3 4 जा 12, नहीं 3, एक मिनट, ये 14, अरे 12 से 48 4 टाइम पे, 12 4 जा 48, तो यहाँ पे हो जाएगा। अब 4 से 3 टाइम 4 3 जा 12 होता है। एक यहाँ पर शेषफल बच गया, यहाँ पे ये आ गया इतने डेज। कितने डेज में करेगा ये? इतने डेज में। ये आपको डेज हो गया, ये बाकी बचेगा घंटा हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। पाइप ए एंड बी कैन फिल एन एम्प्टी टंकी इन 10 and 12 hours रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब अगर किसी भी क्वेश्चन में रिस्पेक्टिवली यानी क्रमशः, यानी ए दिया है तो इसके पहले वाला ए का होगा, बी दिया है तो इसके बाद वाला बी का होगा। जिस क्रम में यहाँ पे दिया रहता है नंबर, उसी क्रम में ये उसका मान होता है, उसी के आगे रिस्पेक्टिवली हम लोग लगाते हैं। ये दिया है पाइप ए एंड बी कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 10 and 12 hours रिस्पेक्टिवली। ए और बी कितने आवर्स में भर सकते हैं? ए 10 में, बी 12 आवर्स में। इफ बोथ पाइप आर ओपन टुगेदर, अगर यदि दोनों पाइप एक साथ खोलते हैं तो देन हाउ मच टाइम इज टेकन टू फिल द बैंक, कितने देर में टैंक, सॉरी यहाँ बैंक नहीं है ये टैंक है, कितने देर में टैंक भर देंगे। तो खाली टैंकी को इतने दिन में खाली भर सकते हैं, तो दोनों मिलकर एक साथ कितने दिन में। तो ये पहले वाला ही क्वेश्चन है, पहला दूसरा ऐसे ही वो आवर्स पे और डे पे था, यहाँ पे टंकी को भरना है और वर्क था। ए फिल्स द टैंक कितने देर में भरता है? 10 आवर्स में। बी फिल्स द टैंक 12 आवर्स में। अब इसके एक एक घंटे का काम देखिए, जहाँ पे वहाँ पे एक एक दिन का निकालते थे, इसमें निकालेंगे एक एक घंटे का काम, 1 आवर का काम निकालेंगे। तो 1 आवर का काम कितना होगा? 1/10, 1/12 ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं ए एंड बी विल बी फिल इन 1 आवर। तो 1 आवर में क्या करते हैं? 1/10
प्लस 1/12। इसको आप विशेष करके ध्यान दीजिए कि ये 1 करके एक दिन अगर नहीं किया तो आप गलत हो जाएगा, सारा का सारा गलत हो जाएगा। 1/10 1/12, तो इसका एलसीएम लेंगे तो दोनों के टेबल में 16 आता है, तो 10 6 जा 60, 12 5 जा 60, ये जगह 11/60। एक दिन का इतना हो गया, तो टोटल एक साथ दोनों करेंगे तो कितना दिन में कर देंगे। शो टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू फिल एन एम्प्टी टैंक। इसी का क्या करते हैं हम लोग, उल्टा कर देते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। ये क्यों करते हैं, पिछली क्लास में भी बताया, क्योंकि ये एक दिन का है, तो एक दिन का इसके लिए तो ऐसे ही तो किए थे 1/10। तो टोटल तो ये था ना, पर ये एक दिन का था ना, तो यहाँ पर भी टोटल निकालने के लिए इसके ये रहा ना, तो इसको अपॉन में कर देंगे। इसको टोटल तो ऐसे हो गया ये, इसीलिए इसको हम लोग उल्टा करते हैं। 60/11, इसको अब हम लोग ऐसे कर देंगे, तो ये आ जाएगा 11 5 जा 15, 15/11। और देखिए अगर इसको हम लोग ऐसे करना पड़ेगा, जैसे मिनट टू आवर्स में चेंज करना पड़े, ये हो जाएगा 5 आवर्स, ये हो जाएगा। ये इसको देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग, यहाँ निकालती हूँ। 5/11 को आवर्स में, मतलब मिनट में चेंज करने के लिए, ये आवर्स हो गया। जो पूरी संख्या रहती है, पूरी संख्या तो आवर्स हो जाती है, बाकी जो बचा वो मिनट होता है। अगर ऐसे डे में भी दे दो तो पूरी संख्या डे हो जाता है, बाकी जो बटा वो घंटे हो जाता है। यहाँ पे पूरी संख्या आवर्स हो गया, ये मिनट होगा। तो मिनट में निकालने के लिए ऐसे कैसे, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा इतना अपॉन 11। अब इसको हम लोग करेंगे तो अप्रोक्स आएगा ये 70 टाइम में तो नहीं कटा, लेकिन अप्रोक्स ही 70 टाइम में ही कट जाएगा। ये हो जाएगा 70 नहीं गए 27 में अप्रोक्स ही कटेगा। इसको हम लोग मान लेंगे 27 मिनट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। Pipe A can fill a tank in 5 hours, but another pipe B can empty in 8 hours। देखिए यहाँ पे क्या दिया, empty और ये भी दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। If both pipe are open together, they how much time it take to fill the tank। क्या दिया है, पाइप ए टंकी को भर सकता है 5 आवर्स में। अनदर दूसरी पाइप बी उसको खाली कर सकता है 8 आवर में। इफ अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने देर में टंकी भरेंगे। देखिए दोनों का खुलेगा तो एक से तो पानी भरेगा इसमें जो भी होगा, लेकिन यहाँ कुछ भी होगा जो यहाँ से तो पानी निकलेगा भी। अगर दोनों को खोला, इसे भरते जाए इसे निकलते जाए, कब ऐसा समय आएगा कि ये पानी यहाँ पे पूरा भर जाएगा। ये कह रहा है यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पाइप ए कैन fill a tank 5 hours, pipe B can fill a tank 8 hours। ठीक, अब इसका एक दिन का कितना होगा, एक घंटे में कितना करेगा 1/5, एक घंटे में कहेंगे 1/8। तो ये हो जाएगा बोथ पाइप, दोनों पाइप के लिए हम बोथ पाइप लिख दिए। बोथ पाइप आर ओपन टुगेदर इन 1 आवर्स। 1 आवर्स इसके कितने होगा 1/5। अब ध्यान रखिए, देखिए एक पाइप भर रहा है, एक पाइप खाली कर रहा है, तो क्या होगा, यहाँ से भर रहा है यहाँ से निकल रहा है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग माइनस करेंगे। अगर दोनों साइड से ये गिरता पानी दोनों टंकी से, तब तो ये जल्दी जल्दी भरता, तो दोनों को हम ऐड कर देते। पर यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से गिर रहा है, यहाँ से निकल रहा है, तो इस वाले को तो हम लोग माइनस करते जाएंगे ना। ये जो निकल रहा हो तो उसमें से तो इस वाले को माइनस करते जाएंगे, ये पानी तो हटता जाएगा। इसके हिसाब से धीरे धीरे जो भरेगा वो भरता जाएगा। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, इम्पटी वाले को माइनस कर देंगे। तो कितना आएगा, यह देगा, इसका एलसीएम होगा 40, तो 5 8 जा 40, 8 5 जा 40, तो ये आ जाएगा 3/40। अब इसका सारा लिख लेते हैं। टोटल कितने दिन में कर देंगे, 1 टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू फिल द टैंक। एक दिन के क्या करते हैं, इसको हम लोग अपोजिट कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 13/1/3। इतने आवर्स में ये खाली हो जाएगा।
भर जाएगा। इतने ज़्यादा समझ, ये क्या है, ये आवर्स हो गया, ये मिनट हो गया। चलिए इसका आगे का अगली क्लास में करेंगे।